न्यूज़ वेंडर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भविष्यवाणी की जो पानी के द्वारा होने वाली है। जी हाँ, नीर विनाश की भविष्यवाणी। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करता है, यानी जब न्याय का ग्रह शनि मीन की जल राशि में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी के किनारे कांपने लगते हैं और समुद्र अपने बंधन तोड़ देता है। जो आज शांति है वही कल सुनामी बनने वाली है। मनुष्य अपनी ही बनाई आग और बर्फ में डूबने वाला है। ऋषि तापस कल्प 3100 ईस्वी पूर्व संकेत देते हैं कि विज्ञान और ग्रहों की समान चाल जो चल रही है वो एक बड़ी चेतावनी दे रही है, जो कि 2025 में सच होने वाली है। जी हाँ, मीन राशि में शनि का जो प्रवेश हुआ है ये एक जल तत्व की राशि है और पृथ्वी के दक्षिण में अंटार्कटिका की बर्फ इस समय असहनीय गति से पिघल रही है। ये सिर्फ बर्फ पिघल नहीं रही है, ये समुद्र का धैर्य टूट रहा है। अंटार्कटिका में जमा पानी 70 मीटर तक समुद्र की सतह पर बढ़ सकता है और इसका पहला प्रहार होगा भारत के समुद्री तटों पर। भारत के डूबते शहर कौन है सबसे अधिक संकट में? मुंबई समुद्र तट पर बसा है। समुद्र स्तर से मुश्किल से 1 से 2 मीटर ऊपर। शनि के मीन में होने से जल प्रवाह में वृद्धि अधिक देखी जा रही है और 2035 तक दक्षिण मुंबई के कई हिस्से हमेशा के लिए जलमग्न हो सकते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बांग्लादेश की तरफ जब भी जल दबाव सॉल्ट लेक, दमदम और राजरहाट जैसे इलाके में होगा, जोखिम बढ़ेगा और ब्रह्मांडीय जलचक्र के अनुसार यहाँ जल अधिक समय तक ठहर सकता है। चेन्नई की बात करते हैं, एक और समुद्र तटीय शहर पहले ही जल संकट देख चुका है। अब अत्यधिक वर्षा और समुद्र वृद्धि का दोहरावार हो सकता है। विशाखापट्टनम, पुरी, कांचीपुरम, सूरत, पोरबंदर। ज्योतिष के अनुसार पूर्व दक्षिण दिशाएं जब शनि के जल प्रभाव में होती हैं तब तटीय जीवन संकट में होता है। इन शहरों का भूगोल भी उन्हें अधिक संवेदनशील बनाता है। केरल के तटीय गांव जहां परंपरा और समुद्र दोनों साथ रहते हैं। वृषभ और मीन राशि की युति से समुद्री उथल पुथल की आशंका ज्यादा है। ज्योतिषी संकेत क्या कहते हैं? शनि कर्म और न्याय का ग्रह है। जब ये मीन, कर्क या वृश्चिक जैसी जल राशियों में प्रवेश करता है तो जल का प्रभाव बढ़ जाता है। मीन राशि गहराई और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, लेकिन जब शनि इसमें आता है तो ये जल की मारक शक्ति का संकेत बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, शनि जल राशि में हो तो नदियां उफनती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देता है। उदाहरण देते हैं आपको, मुंबई 1668 इस समय शनि कर्क राशि में था और ये शहर समुद्र के साथ शाश्वत संघर्ष में बन गया। कोलकाता 1690 शनि वृश्चिक राशि में था, जिससे डेल्टा क्षेत्र में अचानक बाढ़ आई और स्थायी जल संकट का संकेत मिलने लगा था। चेन्नई 1639 शनि कर्क राशि के प्रभाव में था, इसलिए समुद्र और चक्रवात दोनों इसके भविष्य में अंकित हो गए। अब वैज्ञानिक चेतावनी क्या कहती है? अंटार्कटिका पर धरती की 70% बर्फ जमी है। ये बर्फ तेजी से पिघल रही है। अगर ये पूरी बर्फ पिघल जाती है तो समुद्र का स्तर 70 मीटर बढ़ जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे भी करोड़ों लोगों को स्थापित कर सकती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2100 तक समुद्र स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके प्रभाव कहीं अधिक विनाशकारी होने वाले हैं। भारतीय शहरों की बात की जाए, मुंबई 2035 से 2040 तक क्या होने वाला है, चलिए आपको इसका एक सिलसिलेवार दृश्य दिखाते हैं। दक्षिण मुंबई का एक हिस्सा स्थायी रूप से 2035-40 तक डूब सकता है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में लाखों लोग समुद्र स्तर से प्रभावित होने वाले हैं। चेन्नई की बात करें, जल संकट और चक्रवात का यहाँ पर दोहरा खतरा है। और केरल और गोवा की बात करें तो यहाँ के तटीय गांव धीरे धीरे जल में समा रहे हैं। सूरत और पोरबंदर की हालत भी कुछ ऐसी है। पश्चिमी भारत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं ज्योतिष और विज्ञान का संगम क्या संकेत दे रहा है। ज्योतिष कहता है कि जब शनि जल राशि में होता है तो भूमि अस्थिर हो जाती है और जल प्रधान हो जाती है। विज्ञान कहता है कि ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर वृद्धि तटीय इलाकों को असुरक्षित बना रहे हैं। दोनों अलग भाषा बोलते हैं पर संदेश एक है। जल बढ़ेगा तो शहर डूब जाएंगे। ज्योतिष ने इसे शनि का न्याय कहा है, विज्ञान इसे क्लाइमेट चेंज कहता है, लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक है, मानव को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं पौराणिक और भावनात्मक कल्पना कैसे की गई है, ये बताते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये समुद्र का संचित क्रोध है। हर लहर कह रही है, तुमने धरती का संतुलन बिगाड़ा है, अब मैं अपना हक लेने आया हूँ। ये वही दृश्य है जिसकी चेतावनी प्राचीन शास्त्रों में भी दी गई थी, जिसे आधुनिक विज्ञान आज प्रमाणित कर रहा है।
तो हमें करना क्या होगा? हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, प्रदूषण और प्लास्टिक कम करना होगा, तटीय शहरों में नई योजना बनानी होगी और ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अस्तित्व का सवाल है। जब शनि मीन राशि में होता है वो हमें याद दिलाता है जल ही जीवन है और जल ही हमारा अंत भी। प्रश्न ये नहीं कि ये जल कब उठेगा, प्रश्न ये है कि कब हम उठेंगे। तो आज न्यूज़ वेंडर शो के माध्यम से हम आपको आने वाले समय की जो चेतावनी हमें मिल रही है वो हमने 3 माध्यम से पहुंचा दी है, पौराणिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष। आपको यदि हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।